तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ, ठीक है, जो कि क्लास 10 का बुक का, ठीक। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुका है, बाकी के 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 3 का जो पहला एक्सरसाइज था 3.1, उसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि क्या था, तो क्या था वो आपका था जो इक्वेशन होते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसका ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन, वो हमने सीखा था कि कैसे हम लोग कोई अगर दो समीकरण दिया होगा तो उसका कैसे हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करेंगे, वो हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाइए पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, ठीक है। तो हमने वो सीखा था। तो आज की इस वीडियो में इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कुछ नई बात। नई बात क्या, जो कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो क्या है ये, मैं आपको एक एक कर ठीक है इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन 1 जो था वो आपका ग्राफ से रिलेटेड था। आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको करने के लिए आपको ये जो लिखे हुए हैं ये बातें, ये क्या लिखे हुए हैं आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आपको समझ में आने वाला तब तक आगे का जो क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले ये बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपको समझ ली, अगर ये सारी चीजें याद नहीं है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, तो आगे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें आपको परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए चलिए इसको समझना जरूरी है। तो क्या है ये, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा, जैसा कि आप लोग ने पहले पहले आप लोग फिगर देखिए, पहले कुछ मत देखिएगा, एक साथ देखेंगे तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए पहले जितना लिखा हो पहले उसको देखिए। तो पहले देखिए आप लोग, पहले ये वाली लाइन देखिए, एक लाइन ये है। अच्छा उसके पहले समझ लीजिए मैंने क्या बताया था कि जो लाइन होता है, जो रेखा समीकरण होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक लाइन देखिए ये है और एक लाइन ये है, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रही है, आप बोलेंगे देखकर बोलेंगे कि ये तो एक दूसरे को काट रही है, यानी आप बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक, अच्छी बात है। अब ये दोनों लाइन बताइए एक दूसरे को क्या मतलब कैसी लाइन है, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों लाइन तो कैसी लाइन है, दोनों काट नहीं रही है, समान दूरी है हर जगह, तो यानी कि ये कैसी रेखा है, आप बोलेंगे समांतर रेखा है। मैं बोला चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप लोग कहेंगे कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है और इसी पे एक और लाइन चली जा रही है, ठीक है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं, यानी कि जब एक लाइन पे दूसरी लाइन भी उसी पर से चली जाए तो उस लाइन को, उन दोनों लाइन को हम लोग कैसी रेखाएं बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसे देखकर तो बता दिया कि भैया ये अगर काटेंगी तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर नहीं काटेंगी और दोनों के बीच का हर जगह डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहाँ अगर 10 मीटर डिस्टेंस है और यहाँ है, तो यानी हर जगह डिस्टेंस अगर सेम है और कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों कैसी रेखा है, समपाती रेखा, सॉरी समांतर रेखा है। ये भी अच्छी बात है। और जब मैं आप क्या बोलेंगे, जब एक ही रेखा पे दूसरी रेखा भी हो, यानी कि एकदम समझिए ओवरलैप, एक पर ही एक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अब मैं, ये तो आपने फिगर में आपके सामने बना दिया हूं तो आप ऐसे देखकर बता दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्या हो, अगर आपको फिगर के जगह पे आपको समीकरण दे दिया गया हो, यानी कि जो रेखा है वो फिगर बनाकर आपको काट वाट कर ऐसे दिखाया ना हो, उसके जगह पर आपको केवल उसका इक्वेशन दे दिया हो, यानी जो भी लाइन है उन इन लाइनों का आपको क्वेश्चन में या फिर कहीं भी आपको क्या दे दिया हो, केवल इक्वेशन दे दिया हो, और आपको उसके हेल्प से, यानी उस इक्वेशन के हेल्प से बताना हो, क्या बताना हो कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, क्या वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है, या फिर कैसी है, समपाती है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया हो, फिगर बना कर ना दिया हो, आपको केवल उनका इक्वेशन दे दिया हो, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि ये जो लाइनें हैं, जो युग्म है, जो पेयर है लाइनों का, ये लाइन कैसी है, कैसी होंगी, समपाती होंगी, समांतर होंगी, या फिर कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो यही यही मतलब इसी समस्या को हल करने के लिए आपका ये रूल है। तो देखिए क्या रूल है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन है a1x + b1y + c1 = 0, कोई एक समीकरण ये है, यानी कोई एक लाइन है,
और दूसरा लाइन क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो दूसरा समीकरण आपका ये है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, केवल समीकरण की हेल्प से बताएंगे। कैसे, देखना ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा। सबसे पहले आपको निकालना है a1 अपन a2, यानी कि a1 को भाग देना होगा किससे, a2 से, यानी बटा में लिख देना। ठीक, फिर उसके बाद आपको निकालना क्या है, b1 अपन में b2। क्या निकालना है, b1 अपन में b2। a1 अपन a2 निकालना है और b1 अपन b2 निकालना है। और निकालने पर अगर a1 अपन a2 b1 अपन b2 के बराबर नहीं आया तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि वो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। कैसी होंगी रेखा, प्रतिच्छेदी। और उसके बाद अगर इसका देखिए, इसका कंडीशन क्या है, यानी कि कब समांतर होंगी, तो समांतर कब होंगी, आप a1 अपन a2 निकालिएगा, b1 अपन b2 भी निकालिएगा और c1 अपन c2 भी निकालिएगा। ठीक है, और अगर a1 अपन a2 तो बराबर हो जाएगा b1 अपन b2 के, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल नहीं होंगी, c1 अपन अगर c2 के इक्वल नहीं होंगी तो आप लोग कहिएगा कि वो जो समीकरण आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखा होंगी। ठीक है, तो ये हो गया समांतर रेखा का कंडीशन। उसके बाद संपाती कब होगी, संपाती तब होगी जब a1 अपन a2 बराबर होगा किसके, b1 अपन b2, और ये दोनों ही बराबर किसके होंगे, c1 अपन c2 के। तो आप लोग बोलिएगा कि ये रेखा कैसी होगी, तो ये कैसी होंगी, संपाती रेखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी दो समीकरण दिया हो क्वेश्चन में, वो अगर इस रूल को देखिए, वो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगी तो हम लोग बोलेंगे कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और जब जो दो समीकरण दिया होगा, जब वो समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, और जब जो दोनों रेखाएं, जो लाइन है, वो समीकरण अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो वो रेखाएं दोनों कैसी होंगी, संपाती रेखा। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब इसी पर थोड़ा और भी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तो पूछ लेगा आपको क्वेश्चन में कि संपाती है, समांतर है, क्या है, तो आप तो ये बता देंगे। अब इसी तरीके से देखिए, अब जब भी इस अगर अद्वितीय हल, अच्छा यहाँ देखिएगा, यानी कि जब भी इस रूल को फॉलो करेंगे तो प्रतिच्छेदी भी रेखा होंगी और अद्वितीय भी होगी और संगत भी होगी। ठीक है, अब और इसी के साथ साथ समांतर रेखा तो होंगी, इसी के साथ साथ जब भी इस रूल को फॉलो, मतलब कोई दो इक्वेशन करेंगे तो वो समांतर तो होंगी, उसके साथ और क्या होंगी, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और कैसी होंगी, असंगत। और जब इस रूल को फॉलो करेंगी तो समान संपाती तो होंगी, साथ ही में क्या होगा, अनंत हल होगा, और क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज देखिए। अच्छा ये बाकी इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब कभी याद नहीं रहता, तो इसका मैं आपको एकदम सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एकदम ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है, मतलब एकदम थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए क्या तरीका है, देखिए जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कभी भी कि कौन सा संगत होगा, कौन सा असंगत होगा, अगर प्रतिच्छेदी वाला करेगा तब क्या संगत होगा, या फिर ये असंगत होगा, तो ये सब चीजें मतलब कंफ्यूजन है। तो इसका मैं आपको एकदम बहुत सिंपल सा ट्रिक बता, देखिए क्या है, सिंपल सा आपको करना क्या। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे क्या करनी है, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है कि नहीं, कितने बिंदु को काट रही है, तो आप बोलेंगे एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो एक बिंदु को काट रही है, तो यानी कि इसीलिए यहाँ पे रेखा जो होगा वो कैसे होगा, सॉरी, यहाँ पे एक बिंदु को काट रही है, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा कितना होगा, अद्वितीय हल, यूनिक हल, यानी कि कोई दूसरा हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कितने बिंदु को काट रही है इन दोनों में, यानी कि कॉमन पॉइंट कितना है दोनों लाइनों में, तो आप बोलेंगे कॉमन पॉइंट ओनली एक है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा, अद्वितीय, यानी ओनली एक, कोई दूसरा नहीं। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं, केवल एक हल। ठीक है, अच्छा ठीक, ये समझ में आ गया, ये वाला आप याद रख लीजिए। अब संगत का समझिए, संगत का समझिए। अच्छा ये देखिए, ये वाली लाइन आई, ये वाली लाइन आई, तो दोनों एक दूसरे को काटी, यहाँ पे काटी तो आखिर में एक दूसरे से मिली कि नहीं, संग आई कि नहीं, दोनों एक दूसरे से, तो आप बोलेंगे हाँ संग तो आई, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे संगत। ठीक है, क्या बोलेंगे, संगत। ऐसे इसमें देखिए वैसे, अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए ये एक लाइन ऐसे चली गई, ये लाइन ऐसे चलेगी, आप बताइएगा क्या ये इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है, इस लाइन में और इस लाइन में क्या कोई कॉमन पॉइंट है, तो आप बोलेंगे कि कॉमन पॉइंट तो कोई है ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इन दोनों का मतलब जो भी ऐसे इक्वेशन होंगे, समांतर रेखा का इक्वेशन, समांतर में कंडीशन क्या होगा आपका, कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं कोई हल होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है ही, तो हल कहां से होगा, यहाँ एक था तो आपका एक हल था, यानी अद्वितीय हल था। अब यहाँ पे देखिए
अच्छा यहाँ पे देखिए, एक के ऊपर एक लाइन, यानी कि जैसे एक लाइन खींचा और उसी के ऊपर और भी लाइन, तो देखिए यहाँ तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। बहुत सारे कॉमन पॉइंट आएंगे कि नहीं, इसमें देखिए बहुत सारे कॉमन पॉइंट आएंगे। तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट आएंगे तो यानी कि इसका मतलब क्या कि यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे के मतलब लाइन का सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि देखिए साथ, अच्छा इसमें नहीं बताया था, यहाँ देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कभी भी दोनों साथ में मिल रही हैं, तो आप बोलेंगे साथ में मिल ही नहीं रही है, संग आ ही नहीं रही है, तो इसीलिए इस कंडीशन में जो कैसा होगा, तो ये ऐसे में संकट में ये समीकरण कैसे होगी, असंगत होगी। अच्छा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए क्या यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो आपका देखिए कितने बार संग आ रही है, दोनों एक के ऊपर एक ही है, एक तरह से संग है ही, तो इसलिए यहाँ पे कैसा सिचुएशन होगा, संगत। तो ये था तरीका, मतलब आप लोग कैसे याद रखेंगे कि कब अनंत होगा, कब संगत होगा, कब असंगत होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। यानी सिंपल है, देखिए जब भी मतलब कोई भी समीकरण क्वेश्चन में दो दिया होगा, अगर वो इस रूल को फॉलो करेगी तो कैसी होगी, वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी और अद्वितीय हल होगी और संगत होगी। जब जब वो दोनों समीकरण, यानी मान लीजिए यही दोनों समीकरण, जब ये दोनों समीकरण इस रूल को फॉलो करेगी तब वो कैसी होंगी, दोनों रेखा समांतर होंगी और सॉल्यूशन कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। और कैसे हो गया, असंगत, क्यों, क्योंकि दोनों संग मिल ही नहीं रही है। और उसके बाद जब इस रूल को फॉलो करेंगे इक्वेशन, तब वो कैसे होंगी, समपाती रेखा होंगी और अनंत होगा। अनंत हल क्यों होगा, कि बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, और संगत क्यों होगा, क्योंकि संग संग ही तो है, बहुत बार मतलब संग मिल रही है, और यहाँ पे संग नहीं मिली इसलिए असंगत, यहाँ पे संग एक बार मिली थी इसलिए यहाँ भी संगत। तो ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी से हम लोग अब लगाएंगे आपका आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा हुआ है अनुपातों A1 अपान में A2 कॉमा B1 अपान में B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। यानी सिंपली आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि ये जो मतलब आपको दिए गए हैं समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म कैसे हैं, यानी कि कैसी रेखाएं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं या फिर क्या है आपकी समपाती रेखाएं। क्या करना है आपको, यही बताना है। तो कैसे बताएंगे, अगर आपको फिगर दिया होगा तब तो आप लोग देखकर बता देंगे, लेकिन अगर फिगर नहीं दिया होगा तो समीकरण के हेल्प से कैसे बताएंगे। अभी अभी मैंने पीछे बताया, 3 कंडीशन बताया, उन 3 कंडीशन में से जो भी जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उसी के कारण अकॉर्डिंग वो वैसा मतलब समीकरण होगा। तो कौन कौन सा, उम्मीद है आपने पीछे देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, इसको चेक करके देखते हैं कि ये कैसी रेखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1 अपान A2। देखिए अच्छा, किसी को अभी आपको उम्मीद है ये नहीं समझ होगा कि A1 होता है। देखिए ये जो पहला x का गुणांक होता है इसको बोलते हैं A1, जो y का गुणांक होता है इसको बोलते हैं A2, और जो ये अचर पद होता है इसको बोलते हैं क्या, नहीं सॉरी कुछ लग रहा है गलत बोल दिया, इसको बोलते हैं A1 x के गुणांक को, और इसके गुणांक को बोलते हैं B1, और इसको बोलते हैं C1, इसके गुणांक को बोलते हैं A2, इसके गुणांक को बोलते हैं B2, और इसके गुणांक को बोलते हैं क्या, C2। ठीक है, चलिए सबसे पहले A1 अपन A2 निकालते हैं हम लोग। तो हल करते हैं, सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए A1 अपन A2 निकालिए, चलिए A1 अपन A2 है ना, तो A1 अपन A2, A1 यानी कितना 5, A2 यानी कितना तो 7, यानी A1 अपन A2 कितना आ गया 5.7। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे B1 अपन में B2, तो B1 कितना -4, B2 कितना, तो बोलेंगे आप 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्या, तो 2 के टेबल से 2 और ये कितने बार में 3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका -2 अपन में कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि A1 अपन A2 जो है वो आपको कितना आया है 5.7, और B1 अपन B2 कितना आया है आपको -2 अपन 3। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1 अपन जो A2 है ये क्या बराबर है, ये डज नॉट इक्वल टू है किसके, B1 अपन में B2, क्योंकि A1 अपन
A2 डज नॉट इज इक्वल टू किसके है, B1 अपन B2 के बराबर नहीं है। तो ये किस कौन से नियम का मतलब वो कंडीशन है किस, तो ये हम लोग ने कौन सा पढ़ा था कि जब भी ऐसे कंडीशन होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। अतः यानी आप यहाँ लिख देंगे सिंपल सा, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, या फिर इसको एडिट कर दीजिए, आप लोग यहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ A1 अपन A2 में बराबर नहीं है अतः दिए गए समीकरण युग्म दिए गए समीकरण युग्म कैसी रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी। क्यों प्रतिच्छेदी, क्योंकि ये किस रूल को फॉलो कर रही हैं, इस रूल को, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो बस ऐसे ही आपको चेक करना था, यानी सिंपल सा आपको करना क्या है, सबसे पहले A1 अपन A2 B1 अपन B2 ऐसे निकालना होगा, और उसके बाद वो जो मैंने पीछे 3 रूल बताया उस रूल में से जो भी रूल फॉलो होगा उसी के अकॉर्डिंग जो ये दोनों रेखाएं दूंगी वो प्रतिच्छेदी या समपाती या फिर समांतर होगी। ऐसे चलिए अब इसको करते हैं, तो इसमें भी निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया तो इसको फिर से A1 अपन A2 निकाले, तो चलिए A1 अपन A2 निकालते हैं। तो A1 अपन A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 अपन में 2, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 अपन में 1, ठीक। अब ऐसे क्या निकाला जाए, B1 अपन B2 निकाला जाए, तो निकालिए इसको भी। तो B1 अपन B2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, B1 यानी -3 और B2 यानी कितना, B2 यानी कितना -1। इसको काट दीजिए, यानी कि ये भी आ गया कितना 3 अपन 1 आ गया, ठीक है। और C1 अपन C2 भी निकालिए यहाँ पे, ठीक। तो C1 अपन C2 निकालिए, तो C1 यानी 10 और C2 यानी 9। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ क्या है, A1 अपन A2, देखिए यहाँ A1 अपन A2 कितना आया 3 अपन 1, B1 अपन B2 भी कितना आया है 3 अपन 1, लेकिन C1 अपन C2 जो है वो कुछ अलग है। यानी इसका क्या मतलब, यहाँ जो A1 अपन A2 है वो तो बराबर है B1 अपन B2 के तो बराबर है, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू किसके, C1 अपन C2 के बराबर नहीं है। अतः ये कौन से वाला रूल है, तो ये ऐसा जब भी होता है तो समीकरण कैसा होता है, जो दोनों रेखाएं दी हुई होती है वो कैसी रेखाएं होती हैं, तो क्या बताया था मैंने, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो जो दोनों रेखाएं हैं वो आपकी कैसी रेखाएं होंगी, वो आपकी होंगी कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं, समांतर। तो बस आप लिख देंगे अतः दी गई समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं, ओ सॉरी प्रतिच्छेदी नहीं, कैसे समीकरण युग्म है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें का एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही रहने देता हूँ, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट आप लोग से बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आपके रिलेशन में जितने भी हैं उनके मोबाइलों द्वारा प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और थोड़ा ग्रो करिए। धन्यवाद बच्चों।